अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये दो जो चेहरे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पंडित थे, दूसरे का नाम है अनिरुद्ध आचार्य जो वृंदावन के पंडित थे। इन दोनों में एक ही सवाल को लेकर बहस हो गई, बहुत ज़बरदस्त इनकी टक्कर है, वो आपको देखने को मिलेगी। एक ही सवाल पर इन दोनों ने अलग अलग जवाब दिए, जिसको करेक्ट करने के लिए एक मुसलमान को आगे आना पड़ा, एक मुस्लिम मौलवी को आगे आकर के उस सवाल का जवाब देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भरी सभा में लाखों लोगों की भीड़ में एक बंदा सामने से खड़े होकर के सवाल कर लेता है दोनों पंडित जी से। पहले बागेश्वर धाम के पंडित जी से सवाल पूछता है, वो उसका उत्तर देते हैं, और फिर वो बंदा अनिरुद्ध आचार्य के पास जाकर उनसे सवाल पूछता है तो वो उसका उत्तर देते हैं। दोनों के उत्तर एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर इन्होंने उसका आंसर पश्चिम बताया, ये मान लीजिए, तो इन्होंने उत्तर बताया। अब इन दोनों में से कौन झूठा है कौन सच्चा है ये आप तय करेंगे। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमारे मुस्लिम मौलवी ने आकर के इसका जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं पहले इन दोनों की वीडियो, फिर मुस्लिम मौलवी की वीडियो, और आपको बहुत जानने को मिलेगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्याज और लहसुन का त्याग कर दें। हाँ। तो इसमें दोष का है, हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रही हो। में प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंध, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति वध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत, कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से। तभी भगवान ने सिर काट दिया, और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। कौम की जरूरत बुलवाती है कि लोगों हक को पहचानो। नबी जब मक्के में आए तो शैतान रो रहा था, नबी जब मदीने में आए तो अब्दुल्ला इब्ने उबई रो रहा था। पता चला नबी की आमद पर रोना या तो मुनाफिक को नसीब होता है या तो शैतान को नसीब होता है। इसलिए लोगों हुजूर की आमद पे रोया नहीं करो, बल्कि हुजूर की आमद पे खुशी किया करो। इसलिए कि जब मक्के में आए तो काबा खुशी कर रहा था, और जब मदीने में आए तो सहाबा खुशी कर रहे थे। पता चला हुजूर की आमद जब भी हो, या तो काबा की खुशी का दिन है या तो सहाबा की खुशी का दिन है। चाहे जिस दिन आप हुजूर का जश्न मना ले। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा हुजूर मेरे घर ऊपर रुके, हम नीचे रहेंगे। सरकार ने कहा नहीं, नीचे हम रहेंगे। अब क्या हुआ? अबू अय्यूब के घर हुजूर का क़याम है, लोग आते हैं मिलते हैं हुजूर से। अबू अय्यूब कहते हैं हम हुजूर के लिए खाना बनाते थे, हम हुजूर के लिए खाना बनाते थे, अच्छे अच्छे खाने, और हुजूर को भेजते थे नीचे। और जितने लोग मिलने आते थे उन सबको भी हम लोग खाना पेश करते थे। बड़ा सा थाल होता था, जिसको मालेगांव वाले अपनी जबान में सीनी कहते हैं, है ना। वो थाले को आप लोग क्या कहते हैं? सीनी कहते हैं, हम लोग सीनी कहते हैं, जानते हैं ना आप लोग। बहुत बड़ी होती है, ठीक है। एक तो वो होती है जिसको थाला कहते हैं, और थाले से बड़ी होती है सीनी। रिवायतों में आता है हुजूर जिस सीनी में खाना खाते थे उसको कई आदमी उठाते थे। जब तक अबू अय्यूब के घर क़याम है तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल करते, तो उधर से अबू अय्यूब देख रहे होते हुजूर कहां से खा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम कहां से खा रहे हैं। जब वो खाना हुजूर बचा देते, खाना
बचाना खिलाफ सुन्नत है उस वक्त जब अपने बाद कोई खाने वाला न रहे, और अपने बाद भी अगर कोई खाने वाला हो तो उसके लिए खाना बचा देना, ये हुजूर की सुन्नत है। सरकार खाना बचा देते तो अब वो अय्यूब और उनकी अहलिया दोनों देखते कि हुजूर की उंगलियों के निशान कहाँ है। तवज्जो आपकी, बहुत खास बात अर्ज करने लगा हूं। अपने हुजूर की हिजरत बयान हो रही है, साथ साथ सीरत भी बयान हो रही है। अब वो अय्यूब कहते हैं हम वहां से खाते, कहां से, जहां से हुजूर की उंगलियों के निशान होते। अभी आपने सुना कि इतनी बड़ी सीनी में दर्जनों हाथ पड़ते, फिर अब वो अय्यूब को कैसे पता चलता कि हुजूर की उंगलियां यहां से है? पता इस तरह चलता कि हुजूर की उंगलियां जितनी खूबसूरत थी बनावट के एतबार से, उतनी खूबसूरत किसी की उंगली न थी। तो अबू अय्यूब अंसारी हुजूर की उंगली के वो खूबसूरत निशान, सबसे ज्यादा खूबसूरत जिस उंगली के निशान होते, अबू अय्यूब समझ जाते कि मेरे महबूब ने यहां से खाया, वहां से खाया। एक दिन क्या हुआ, सरीद, अबू अय्यूब कहते हैं मैंने सरीद बनाया। सरीद क्या होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम को तमाम खानों में सबसे ज्यादा अगर कोई खाना पसंद था तो वो सरीद था। सरीद किसे कहते हैं? जिसको मालेगांव वाले अपनी जबान में शाही टुकड़े कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे जी? चिकोली बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग चिकोली बोलते हैं, कुछ लोग शाही टुकड़े बोलते हैं, और भी कुछ लोग, लेकिन उसको सरीद बोला जाता है। उसको बता देता हूं। अब आप कौन घर में क्या बोलता है, अब आप आसानी से समझ लेंगे। गोश्त का सालन होता है, उसमें रोटी के टुकड़े तोड़ के डाल दिए जाते हैं, और वो जो है वो खुलदाबाद उसको सुतरे बोलते हैं। सुतरे, हाँ, हर जगह की बोली अलग अलग है। खुलदाबाद वाले उसको सुतरे बोलते हैं। बहुत लजीज बनाते हैं वो लोग माशाल्लाह। और उस खाने की लज्जत भी क्या है, जिसको महबूब मेरा पसंद करते हैं, मालिक जन्नत जिसको पसंद कर ले, उस खाने की लज्जत क्या होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सरीद बहुत पसंद था, और हुजूर फरमाते हैं कि खानों का सरदार है, खानों का सरदार है सरीद, और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत भी रखी है और बड़ी लज्जत भी रखी है। तो उसको रोटी को डाल करके उसको पकाते हैं, और खूब पकाते हैं। वो जब पक जाता है तो उसमें देसी घी डाल दिया जाता है और उसको खाया जाता है। तो सरीद पकाई थी बकरी के गोश्त में हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने, और हुजूर के लिए भेजा। वो खाना हुजूर ने वापस कर दिया। जब खाना वापस हुआ, दोनों हैरान हुए मियां बीवी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों का निशान इसमें नजर नहीं आता। तो सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई गुस्ताखी हो गई, कोई बेअदबी हो गई कि उंगली का निशान नजर नहीं आता। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके अंदर तुमने लहसुन और प्याज डाला है। चूंकि मैं अपने अल्लाह से हम कलाम रहता है, मूसा तूर जा जा के हम कलाम रहता है, ये जहां बैठ जाते हैं उसी को तूर बना देते हैं, बल्कि रश के तूर बना देते हैं। इरशाद फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से बातें करता हूँ, अपने अल्लाह से महवे कलाम रहता हूँ, इसलिए मेरी ये शान नहीं कि मैं प्याज और लहसुन खाऊं। इस वजह से इस खाने के अंदर तुमने मिला दिया है, तो मैं नहीं खाऊंगा। अलबत्ता तुम खा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये हाल नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन उम्मती को इजाजत है कि उम्मती उसका इस्तेमाल कर सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। जी हाँ दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन खाने से परहेज किया था, और लेकिन अपनी उम्मत को हुक्म दिया था कि आप लोग खा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदू धर्म के अंदर प्याज और लहसुन खाने को जो मना किया जाता है, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। अब ये मैं नहीं जानता, जो हिंदू धर्म के ज़्यादा जानकार हैं उन लोगों को ही पता होगा। लेकिन इस्लाम के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जब वो अल्लाह से कलाम करते थे तो उन्होंने मतलब लहसुन नहीं खाया, जैसा कि आपने देख ही लिया है। अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, हमारे मौलवी हैं, मुफ्ती जी हैं, इन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारे अल्लाह के नबी ने जब वो वहाँ पर गए थे तो दावत खाने, तो उनको मना किया था कि इसमें आपने लहसुन और प्याज
मिलाया है, इसलिए मैं इसको जो है नहीं खा सकता या इसके अंदर से बदबू आएगी। जो भी फ़िलहाल बताया, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात भी बताई है वो हक और सच है। बेशक अल्लाह के नबी की हर एक बात सच्ची है, अल्लाह के नबी सच्चे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। खुदा हाफिज़, फिर मिलूँगा।